Hi guys, welcome to Deepa Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is our reaction video जो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों की आंखें खुल गई हो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं मिलती हूँ आप सबसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आप लोगों को लग रहा होगा मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने बोला था कि भाई अगर मैं एक वीडियो लाऊंगी, रिएक्शन वीडियो लाऊंगी, कुछ प्रूफ के साथ लाऊंगी तो महाभारत हो जाएगा। भाई मुझे ये नहीं पता था कि वाईटी पे ही वो महाभारत का पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा। बट एनीवेज यहाँ पे एक चीज बताऊंगी। साइक्लोन जी, आपने क्या झूठे क्लेम किए। मेरे जो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग वहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि आपने शादी पैसों के लिए की थी, राइट। और उसके बाद जो उस रिकॉर्डिंग में था वो आपने आके खुद पे कन्फेस किया है उधर कि हाँ मैं तो ये करती थी, मैंने तो ये बोला है। तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? अब आप लोग को मैं बताती हूँ इनको इतना बुरा क्यों लगा। इनको इतना बुरा इसलिए लगा क्योंकि ये गेस नहीं कर पा रही है कि रिकॉर्डिंग में आवाज किसकी है। इन्होंने लाइव करके मुझे दबा के बद्दुआ दी है, ठीक। तो यहाँ पे एक फोटो लगाऊंगी साइक्लोन जी। ये है आपके घर का मंदिर जो आज सुबह सुबह तोड़ा गया है, जिसके अंदर महाकाल की मूर्ति थी उसे भी तोड़ा गया है। और ये है मेरे यहाँ का मंदिर जिसकी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं आपको बहुत ही प्यार से बताना चाहती हूँ कि आपकी दी हुई बद्दुआ इसी मंदिर में रखी है, इसी मंदिर में रखी है ना। भगवान तो सेम है ना, आपके भी मेरे भी, हम सब के। तो आपकी बद्दुआ को मैंने ईश्वर के हवाले कर दिया है। अब वही जाने कि उनको इसका क्या करना है। मैंने नहीं ली आपकी बद्दुआ, इसलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। दूसरी चीज आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसके लिए आप कह रही हैं कि मैं उसके लिए 2 बार मैंने उसके लिए बद्दुआ दी। इज इट रियली? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मैंने बोला था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं मनाऊंगी कि आपके बेटे की उम्र बहुत लंबी हो, उसको बहुत अच्छी लड़की मिले, उसकी बहुत अच्छी शादी हो, लेकिन बहू आपको एकदम आपकी जैसी मिले। ये मेरी दुआ है आज, ठीक। दूसरी चीज, इन्होंने एक एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया है कि मैंने बोला कि इनका बच्चा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। 2 बार मैं इनके बच्चे के लिए बोल चुकी हूँ। तो मैडम एक बात सुनिए, मेरे ना सारे वीडियोस यहीं पड़े हैं और आपके जो सपोर्टर्स हैं ना, बेफालतू के लोग, उनको भी मैं बोलूंगी कि मेरे सारे वीडियो यहीं पे पड़े हैं, जाओ देखो मैंने क्या बोला है। एक ये इसका ना ईयरली प्रोग्राम है मुझे बद्दुआ देने का। पिछले साल भी इसने दी थी आगे बद्दुआ, इसी टाइम के आसपास दी थी। इसी टाइम के आसपास इसको दौरा पड़ता है बद्दुआ देने का। बाय द वे, इसने लिखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दरवाजे के इस पार आके खड़ी हो जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला, महीनों तक मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके सपोर्टर्स लगातार बार हजारों बार मुझे और दूसरी लेडीज को यही बद्दुआ देते रहे जो आज इसने मुझे दी है। तब मैंने एक वीडियो बना के बोला था कि ऐसे तो हर एक किसी ना किसी दरवाजे के पीछे खड़ा है मैडम, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाएं जिसके पीछे मैं खड़ी हूं। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगा ना? तुमको तुम्हारी चाय पिलाई थी हमने, जो तुमने हमें पिलाई थी और हमें अच्छी नहीं लगी थी। तो जब इतना बुरा लगता है और इतनी ओवर सेंसिटिव हो चीजों को लेके, तो क्यों बकवास करती हो? क्यों नहीं रोकती हो अपने सपोर्टर्स को जो आए दिन लोगों को गंदी गंदी बद्दुआएं देते हैं? ये बद्दुआ देने का सिलसिला चालू करने वाली तुम हो। तुमने एनिवर्सरी मनाई है अपनी बद्दुआ की, समझ में आया तुमको? तुमने सिर्फ आज जो ड्रामा किया है ना, उसपे तुमने एनिवर्सरी मनाई है बद्दुआ देने की। 1 साल पहले भी तुमने मुझे यही बद्दुआ दी थी। बाय द वे, मेरे हस्बैंड ना नाइट शिफ्ट करके अभी सो रहे हैं। जब वो उठेंगे तो मैं उनको जरूर दिखाऊंगी कि तुमने आज क्या किया है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमें लॉयर के पास जाना चाहिए तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं तुम्हें एक बार फिर से माफ कर दूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी बद्दुआ जहां रखी हुई है मैंने, वहां से तुम्हें माफी अब नहीं मिलेगी। ये याद रखना। दूसरी क्या चीज तुमने बोली, बॉडी शेमिंग की, कि मैं मोटी सी भद्दी सी हूँ। और सीरियसली मेरा वेट तुमसे कम है बेवकूफ औरत, मेरा वेट तुमसे बहुत कम है। मैं सिर्फ और सिर्फ कितने केजी की हूँ पता है? वो मैं दिखा दूंगी यार, भी मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल से मैं 50 केजीज के आसपास हूँ या उससे 1-2-3 किलो ऊपर नीचे होगा।
ऊपर ही होएगा, नीचे तो नहीं होएगा। तो मैं मोटी तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ। और दूसरी चीज भद्दी सी मैं भद्दी हूँ सीरियसली? तो तुमने शक्ल नहीं देखी? व्हाट इज योर पैरामीटर ऑफ लुकिंग एवरेज? मैं अपने आप को बहुत एवरेज लुकिंग कंसिडर करती हूँ, और मैंने तुम्हें कभी बॉडी शेम नहीं किया, दो आई कैन डू इट बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और इसके अलावा आपने जो भी कन्फेशंस किए, आज आपने फिर से भगवान की मूर्ति तोड़ी है ना, भगवान का तिरस्कार किया। पहले आपने लड्डू गोपाल का किया, आज आपने महादेव का किया। ये जो है ना त्रिमूर्ति, अभी जो थर्ड वाले बेचारे भगवान बचे हैं उनकी बारी है। मेरे को तो उनके लिए भी अब इनसिक्योरिटी हो रही है। तुमने पहले कृष्ण भगवान को तोड़ा, फिर तुमने आप शंकर जी को तोड़ा, अब तीसरा भगवान ही मालिक है। भगवान अपने आप को तुम खुद बचाओ इस औरत से क्योंकि खुद को बचा नहीं पा रहा है। मैं तुम्हारी बद्दुआ लेके बैठ रही हूँ और भगवान को दे रही हूँ, और तुम जो है अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को, सबको बदनाम करके रखा है तुमने। बाय द वे, उस रिकॉर्डिंग में और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, सुनाऊंगी। अगर तुमको लग रहा है ना कि सारी रिकॉर्डिंग फेक है, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। जो तुमने छोटे मोटे डॉन पाल के रखे हैं ना वाईटी पे, उनको बोलो केस करें, मैं सारी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी। और जो तुम्हारे एक छिछोरे कोई सपोर्टर ने वीडियो बनाया ना, दीवा मंत्रा ब्लैकमेल कर दी, 2 प्रूफ डाले, तुमने रिक्वेस्ट की थी वीडियो की, तुम्हारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने वीडियो बनाया, वरना मैंने बोला था कि मैं 24 घंटे में वीडियो लाऊंगी, लेकिन 48 आवर्स के बाद आया है। जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग कितने आवर्स के बाद आया है, काफी बाद आया है, क्योंकि मैं डालने वाली नहीं थी, बट इसने बार बार आके बोला मुझे, बड़े बड़े मेल कर रही थी, आप डालो प्लीज, आप वीडियो डालो। सिर्फ तकलीफ इसको इस बात की हुई है कि आवाज किसकी है ये गेस नहीं कर पा रही है। उस रिकॉर्डिंग में अभी भी बहुत कुछ है, और मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। ब्लैकमेल ना छुप के किया जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। आपके ईमेल्स मैंने दिखा दिए। अब आपकी अगर एक क्या कहते हैं, एक फर्ज बनता है कि मैंने आपको क्या रिप्लाई दिया, आप वो भी दिखा दे, दिखा दीजिए। हमने तो आपके दिखा दिया, आप हमारे दिखा दो, नहीं तो हम अपने भी दिखा देंगे लोगों को। हमें डर नहीं है, हम गलत नहीं है, ठीक है बहन, हम गलत नहीं है। और जितने वीडियो मेरे कम्युनिटी पे पोस्टेड है ना, आप लोग जाके देखिए इनकी सच्चाई, सब है। एक वीडियो में तो इनका खुद का इतना बड़ा कन्फेशन है जिसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स जाने लगे, कम होने लगे, 1000 सब्सक्राइबर्स कम हो गए थे। और दूसरी चीज, तुम्हारे घर शादी है ना, तुम्हें ड्रामा करना है, ठीक है, ड्रामा करना है। और रही बात की किसी के बच्चे को या किसी के माँ को, किसी के बाप को हमने कुछ नहीं बोला है। आपने आज तक जितनी कम्युनिटी मेरे लिए डाली ना, भले वो 1 मिनट के लिए भी डाली रही हो, उन सबका प्रूफ है मेरे पास, सारे स्क्रीनशॉट है मैडम। आप हल्के में मत लेना किसी भी चीज को, आप पे तो नजर है मेरी। आप गलत कर रही हैं, आपने फिर से मूर्ति तोड़ी है, और वो सारी चीजें लोगों के पास हैं, ठीक है। आप आए दिन, आप सालाना आपका प्रोग्राम है बद्दुआ देना, मूर्ति तोड़ना, अन्न का अपमान करना। और जो आपने अपने घर में आज सुबह माहौल क्रिएट किया था, आपके घर में एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, उसके लिए इतना गंदा माहौल तुम दे रही हो, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग नहीं आके तुम्हारे घर में ये सब कांड कर रहे हैं, आप खुद कर रही हैं। आपने खुद आके उगला है कि हाँ ये रिकॉर्डिंग तो इसमें नया क्या है, ये तो मैंने सब कुछ खुद ही बनाया है, तो इतना क्या वो ओवर रिएक्ट, मतलब ड्रामा क्रिएट करना था, राइट। दीपा राणा कहती है दीवा मंत्रा को पहले जला दो। जलाएगी तू मुझे? तू जलाएगी? तू जला के देख, मुझे जला के तो देख, बुढ़ी औरत। कम दिन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम्हारी उम्र हो चली है दीपा राणा। अब इसको बॉडी शेम नहीं कहना, आप 70 इयर्स की हैं, जितने भी इयर्स की हैं, आपकी उम्र हो चली है। जरा भगवान के अंदर अपना दीदा लगाइए, लोगों को जलाने की बातें मत करिए सोशल मीडिया पर, ठीक है। ऐसे कमेंट हमारे यहाँ नहीं रखे जाते। और हाँ, जिसको जो एक्शन लेना है लो, खुले आम लो, लेकिन मेक श्योर करना सब कुछ क्लीन होना चाहिए। मेरी तरफ से सब कुछ क्लीन है, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और चलिए आप देखते हैं आपकी बद्दुआ का भगवान क्या करते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें लेते नहीं है गाइस। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे हंसी आ रही है, सीरियसली मुझे हंसी आ रही है कि भाई, अच्छा हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग में ये वाली बात भी बोली गई है
कि इसके पास एक फोन आया, जो फोन था सुहाना शुक्ला का, जो इनसे माफी मांग रही थी क्योंकि जैसे को तैसा उन्होंने इनके ऊपर वीडियो बनाया तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, हर एक इंसान आपके जैसा छिछोरा नहीं होता है। उनके हस्बैंड की तबीयत काफी टाइम से खराब थी और उन्होंने सुहाना को मना किया था वीडियो बना के ये सब बोलने के लिए। सिंपैथी गेन आपकी तरह सब नहीं करते। सिंपैथी का कटोरा लेके 1 साल से तुम वाईटी पे डांस कर रही हो, बाकी और कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये डराना धमकाना और ये सब देना और दूसरों को बोलना ये मेरे को 2 बार धमकी दी, मेरे को 2 बार धमकी दी। अबे तेरे सपोर्टर्स रोज धमकी देते हैं, ऐसी रोज देते हैं ऐसी धमकी हम लोगों को, समझी। और तू कोई देवी नहीं है। अगर तेरी धमकी में इतना दम होता ना तो तेरी दुआ में भी बहुत दम होता, तो फिर तेरा हस्बैंड भी बच गया होता। क्यों नहीं तेरी दुआ वहां पे काम आई? क्यों नहीं आई तेरी दुआ वहां पे काम? करके दुआ बचा लेती, इतनी देवी है तो जो तू है नहीं वो तू अपने आप को दिखा मत। और दूसरी चीज, तेरे घर का माहौल जो आज सुबह की लाइव में था और तेरा बच्चा पीछे से रो रहा था ना, ये माहौल दे मत तू अपने बच्चे को। और उसके बाद तू उसी बच्चे को लेके गोद में बैठती है ताकि लोगों को सिंपैथी हो कि इसका छोटा बच्चा है। 1 मिनट मैडम, आप इकलौती या पहली औरत नहीं है जिसके साथ ये मिसहैपनिंग हुई है, तो इसको ना कैश करना थोड़ा कम कर दो। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और तुम्हारी जो 2 ईमेल मैंने लगाई ना, उसमें से जो लेटेस्ट वाली है वहां पे इस चीज का सबूत है कि जब हम लोगों को कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप लोग उसको शेयर करते हो कम्युनिटी पे, ठीक है। वो प्रूफ है इस चीज का कि आप अपने चैनल पे कुछ नहीं बोलती लेकिन 10 लोगों से आप वीडियोस बनवाती है। तो आज जितने भी वीडियोस आएंगे आपके बिहाफ में, सारे वीडियोस रखे जाएंगे, है, ठीक है ना। क्योंकि हम दिमाग ठंडा रख के काम करते हैं, ये सब नहीं करते हम, ये सब हमारा काम नहीं है। हम बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, जो सच है उसको बोलने का दम रखते हैं। तो आप सुधर जाइए। और ये ना घड़ी घड़ी भगवान तोड़े, मैंने भगवान तोड़े, मंदिर तोड़ा, मंदिर उठा के फेंक दिया इस औरत ने। गाइस पहुंचाओ उस वीडियो को, कहीं तो पहुंचाओ, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत ही उद्दंड उच्चड किस्म की औरत है ये। और लास्ट में एक चीज बोलूंगी, आज आप लोगों को पता चला ना, जब इसने पहले जब मूर्ति तोड़ी थी तब इसके घर में इसने कौन सा रूप दिखाया था या इसका क्या हाल हुआ होगा, वो आज इसने डेमो दिया है आपको। इसने खुद को एक्सपोज किया है आज। इससे ज्यादा भी एक्सपोज करने की तुमको जरूरत पड़ी ना तो मैं करूंगी। और मुझे रोक सको तो रोक के दिखाओ, चैलेंज है, रोक सको तो रोक के दिखाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और आप लोग ना टेंशन ना लीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके जैसियों की बद्दुआ, इसके जैसियों की। इसने क्या बोला है, सस्ते होटल्स। डियर, ग्रैंड हयात इज नॉट अ सस्ता होटल बाय द वे, ठीक है। ऐसे होटल्स में हम जाते हैं डिनर करने, हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि फाइन एंड डाइन को 7 स्टार बोल दिया, क्योंकि तुमने शायद कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। तुमसे जले मेरी जूती, तुम्हारे जैसियों से जले मेरी जूती, ठीक है। दिमाग में रखना अपने बात। इतना ही गाइस आज के लिए। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे एक और वीडियो के साथ, कुछ और प्रूफ के साथ। तुम्हें जो करना है कर लो। I love you all guys. Take care and bye bye. Have a nice day.